हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन को नहीं है पसंद उनकी मैनेजर, उनकी दोस्त पीहू, क्योंकि पीहू जब से इन दोनों की ज़िंदगी में आई हैं, इनकी ज़िंदगी में जहर घुल गया है। दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ में शोज़ करते थे। लेकिन जब से पीहू ने अरुणिता कांजीलाल का सहारा बनी है या अरुणिता कांजीलाल की सेक्रेटरी बनी है, मैनेजर बनी है, तब से पवनदीप राजन के बीच में और अरुणिता के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। तो इसका असर अब पवनदीप राजन और अरुणिता की ज़िंदगी पे पड़ने लगा है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या हुआ था और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से पवनदीप और अरुणिता अलग हुए हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी और भी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट जब हुआ था, तब से लेकर जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, अरुणिता आई नहीं थी पवनदीप राजन से मिलने के लिए। और जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था, 5 मई से लेकर 25 मई तक हर एक दिन हर फैंस ने इंतज़ार करा था कि कब अरुणिता आएंगी पवनदीप से मिलने और कब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर अपने ऑफिशियली अकाउंट पर कोई भी वीडियो या फोटोज़ अपडेट करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर एक दिन इंतज़ार करा, सुबह शाम इंतज़ार करा सबने कि शायद आज आ जाएंगी अरुणिता मिलने, कि शायद कल आएंगी मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, इंतज़ार ही रहा और पवनदीप राजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी होकर अपने घर चले गए, लेकिन अरुणिता पवनदीप से मिलने तक नहीं आई। तो दोस्तों, इसका जो खामियाजा है अब शायद अरुणिता कांजीलाल को भी उठाना पड़ेगा और उन्होंने उठाया भी। बीच में जब उनका सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, इश्क मुबारक दर्द मुबारक, तो उस सॉन्ग को इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले जितने ज़्यादा मिलने चाहिए थे या जितनी और इनकी वीडियोस को मिले थे। और वो हुआ भी ऐसे क्योंकि जब इससे पहले इनकी वीडियो सॉन्ग्स वगैरह आए थे, तो तब पवनदीप और अरुणिता के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। दोनों अच्छे खासे फ्रेंड थे, दोनों में अच्छी खासी बन रही थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टेज शेयर करा था। तो पवनदीप के भी फैंस और कुछ अरुणिता के भी फैंस दोनों ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि 5 तारीख की सुबह जब पवनदीप राजन का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद अरुणिता नहीं मिलने के लिए गई, तो यहाँ पर खुद उनके भी जो चाहने वाले थे, उनके भी फैन जो उन्हें पसंद किया करते थे, उनके भोलेपन, उनके मासूम चेहरे, उनकी सुरीली आवाज़ को, वो खुद उनके ख़िलाफ़ हो गए और उनके अगेंस्ट हो गए। तो जो कल तक उनके फ़ैन थे वो अब उनको अनफॉलो भी करने लगे। और दूसरी तरफ जो पवनदीप राजन के फैंस हैं, जो कि उन्हें चाहते हैं और उनकी वजह से ही अरुणिता को भी पसंद करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं अरुणिता को फिर डिसलाइक करने लगे। और खामियाजा ये उठाना पड़ा कि जब उनका, क्योंकि पवनदीप तो हॉस्पिटल थे और उनका 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और 5 दिन के बाद ही उन्होंने अपने गाने का टीज़र रिलीज़ किया था, 10 मई को या 11 मई को। तो 5 से 6 दिन के बाद तक अगर नहीं आई थी, तब तक तो अरुणिता को बहुत सारे फैंस ने अनफॉलो कर दिया था, उन्हें डिसलाइक करने लगे थे। और यही रीज़न हुआ, यही खामियाजा उठाना पड़ा कि उनकी जो व्यूज़ थे वो बहुत कम आए। मान लो आपकी 1 लाख व्यूज़ भी नहीं पहुंची थी उनकी सॉन्ग की वीडियो के व्यूज़। और फिर हार कर अरुणिता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने फैंस के लिए उन्होंने विनती करी, हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि ये ना, मैं आपकी आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन आप जो मेरी वीडियो आई है उसे जाके ज़रूर देखें, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी। तो यहाँ तक कि उन्हें ये तक कहना पड़ गया था अपने फैंस के लिए, और उसके बावजूद भी किसी ने फिर जाकर भी नहीं देखी उनकी वीडियो। इनफैक्ट उस पोस्ट पर उनको अलग ही कमेंट कर रहे थे करने वाले, जितनी जो जनता थी, फैंस थे, उन्होंने ये पूछा कि अरुणिता आप पवनदीप से मिलने क्यों नहीं गई। तो किसी ने ये कमेंट करा कि अरुणिता
अरुणिता आप पवनदीप से मिलने के लिए कब जाओगी। तो कुछ इस तरीके से थे कि किसी ने ये भी कहा क्या आप पवनदीप को भूल चुकी हैं, किसी ने ये भी कहा कि आपको जब तक पवनदीप राजन की ज़रूरत थी आप उनके साथ थे, अब आप किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही हैं। लेकिन पवनदीप की इन सारे सवालों से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया अरुणिता ने। तो और कुछ ही दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को पवनदीप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, वो अपने घर मुंबई चले गए। वहाँ पे जब उन्होंने वीडियो सॉन्ग वगैरह डाले, वहाँ पे जब उनका अपडेट आया और फिर जब डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने पवनदीप ने तो थैंक्स बोला अपने सारे फैंस को, डॉक्टर्स को, सबको कि मतलब मैं जा रहा हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और साथ ही साथ उसी दिन एक पोस्ट और आती है अरुणिता कांजीलाल की, जिसमें कि वो लिखती हैं कैप्शन में कि मुंबई कॉलिंग। तो यानी कि सेम डे ही अरुणिता का भी जाना ज़रूरी था। तो या तो ये जानबूझकर किया जा रहा है कि देखो मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं मिलूंगी पवनदीप से। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ लग रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें पीहू का ही लग रहा है, क्योंकि आजकल अरुणिता वही सारे काम कर रही हैं जो कि पीहू बोलती हैं। अगर पीहू बोलती हैं कि हाँ इस कॉन्सर्ट को साइन करना है तो वो साइन करती हैं। अगर वो बोलती हैं कि हाँ इसके साथ में आपको स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, ये आपका साथी है, तो वो उसको साइन कर लेती हैं। तो यहाँ तक कि जब हर बात वो पीहू की मान रही हैं एज अ मैनेजर है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट करा है उसे, तो शायद कहीं ना कहीं पे अब हमें ऐसा लगने लगा है कि पीहू ने ही इन दोनों के बीच में दूरियां कराई हैं और पीहू ही नहीं चाहती है कि पवनदीप और अरुणिता आगे कभी और भी काम करें। इसके अलावा खबर ये भी आई थी जब मुंबई में पवनदीप राजन चॉकलेट पाई भाई के साथ में फ्लाइट में बैठे हुए थे कि वो आने वाले कॉन्सर्ट की तैयारी करवा रहे हैं पवनदीप राजन के मुंबई जाकर, इसलिए वो उनके साथ में गए हैं ताकि मुंबई में जाके पूरा सेटअप वगैरह करें, उनको पुश करें। और साथ ही साथ में अरुणिता को उन्होंने साइन करवाया है पवनदीप के साथ में। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो पीहू है वो कहीं ना कहीं अब अरुणिता को हाथ पीछे करवा लेंगी, यानी कि अरुणिता को परफॉर्मेंस नहीं करने देंगी पवनदीप के साथ में। और जहाँ तक पवनदीप राजन की बात है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो उनकी फैमिली है और पवनदीप खुद, क्योंकि जब अभी तक उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंची हैं, वो मुंबई में होकर भी वो सिर्फ अपने ही काम में बिजी हैं। और पीहू के ही कहने पे शायद अब अरुणिता तो करेंगी ही नहीं और पवनदीप राजन भी अब इसे नहीं करना चाहेंगे। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हुई हैं, जितनी भी गलत फहमियाँ हुई हैं, इसकी वजह पीहू ही है, क्योंकि जब से वो इन दोनों की ज़िंदगी में आई है इन दोनों के रास्ते अलग कर दिए हैं। दोनों साथ में बहुत कम नज़र आते हैं, आए थे, और खैर अब तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। अब तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी है, गलतफहमियां बढ़ा दी गई हैं और ये होना हो पीहू का ही करा धरा है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि अरुणिता शायद अब पवनदीप का शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती हैं। तभी तो आप ये सोचिए कि जो 2-4 साल पहले इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी एक दूसरे के साथ में, कपल जैसे लगते थे, जैसे क्या लगते थे, कपल ही थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में हर जगह जा रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, शादियाँ एंजॉय कर रहे हैं, मैरिज एंजॉय कर रहे हैं और स्टेज शेयर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और आज जब इतना भयंकर हादसा हुआ है पवनदीप के साथ में, तो अरुणिता बिल्कुल एकदम कान पे उन्होंने पट्टी बांध ली है कि ना मैं कुछ सुन सकती हूँ, ना ही शायद आंखों पे भी बांध ली कि मैं देखना भी नहीं चाहती। तो यही सारी वजह अब हमारे सामने निकल कर आई है दोस्तों, कि होना हो इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कराई गई हैं और कोई एक है जो कि नहीं चाहता कि ये दोनों आगे बढ़ें और साथ में शेयर करें स्टेज और एक दूसरे के साथ में परफॉर्मेंस दें। क्योंकि अगर दोनों साथ में चलते हैं तो दोनों ही आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई ये चाहता ज़रूर है कि ये दोनों ही पीछे रहें और दोनों साथ में परफॉर्म ना करें। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको भी क्या यही लगता है जो हमें लगता है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर कोई बीच में गलतफहमियां नहीं करवा रहा, तो जहाँ तक हम अरुणिता को भी जानते हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो बिल्कुल उनकी मतलब कहने पे ही चल रही हैं, वो अपने दिमाग से काम नहीं ले रही हैं फ़िलहाल। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपकी राय है कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।